आपकी जबरदस्त तालियों से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं अगर एक जबरदस्त रॉयल्टी जीवर मिस्टर अमरजीत सानंद जी। पहले जबरदस्त म्यूजिक, जबरदस्त तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वाले बच्चे गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमरजीत साहरन, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। दोस्तों, इस व्यापार की शुरुआत सरकारी जॉब के साथ साथ 24/11/2004 को की थी और जैसे ही फर्स्ट लेवल हुआ, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मेरे पास होती थी। उस स्प्लेंडर पे चल के जब यहां से 6 लेवल 2 अचीव हुए इकट्ठे, तो वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एक कार में बदल गई थी और धीरे धीरे उस गाड़ी के अंदर सफर करते करते यहां से जब 9th लेवल हुआ तो वो छोटी ही कार एक बड़ी कार में तब्दील हो गई थी और इनकम भी लाखों में हो गई थी, क्योंकि महज 17,000 रुपए की नौकरी करते करते लगभग 10 से 11 साल हो चुके थे और उस नौकरी से गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो अपलाइन हैं और रिश्ते में छोटे भाई हैं प्रदीप गिल जी, ये स्कूल ओनर हैं और जब भी हम साथ बैठते थे और बातें चलती थी कि आज मेरे पास 30,000 फीस आई है, कभी बताते कि मेरे पास 40,000 रुपए आज फीस के आए हैं, और मैं अपने अंदर अपने दिमाग में मंथन करता था कि भाई हर रोज 30 से 40,000 रुपए लेके आता है और तू पूरे महीने में केवल 17,000 रुपए लेके आता है। और धीरे धीरे ड्रीम बनना शुरू हो गया कि क्यों ना मेरे पास भी मेरे छोटे भाई की तरह व्यापार होना चाहिए। ऐसा व्यापार होना चाहिए कि हर महीने में भी 30-40 हजार पे ना लेके पर डे 30-40 हजार रुपए इसी तरह कोई व्यापार हो, डेली मेरी जेब में आना चाहिए। और जब वो ड्रीम मैंने आगे से आगे तैयार किया दिमाग में, तो धीरे धीरे इस सिस्टम के माध्यम से, इस व्यापार के माध्यम से मेरा 32 लाख का लेवल हुआ और 32 लाख का लेवल हुआ, सपना मेरा और बड़ा होता चला गया और वो जो गाड़ी थी उससे भी थोड़ी बड़ी गाड़ी मेरे पास आ गई। और जब 32 लाख के बाद 40 लाख का चेक मिला तो एक सुंदर सा मकान बनाने का मौका मिला। कंटिन्यू करो भाई, आगे आगे। हेलो। जब सुंदर सा मकान भी तैयार हो गया और गाड़ी भी आ गई, उसके बाद 75 लाख रुपए का चेक मेरे को फिर मिला। सपने और भी बड़े होते चले गए। जब 75 लाख का चेक मिला तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बहुत अच्छी जगह एक बहुत अच्छा शोरूम भी मुझे लेने का मौका मिला। उसके बाद 75 लाख के बाद 1,11,11,000 प्लस मर्सिडीज गाड़ी कंपनी ने मेरे को दी। वो मोटरसाइकिल से सफर शुरू हुआ था जो आज मर्सिडीज में बदल चुका था। और जब मर्सिडीज गाड़ी लेके मैंने इस व्यापार को कंटिन्यू आगे किया तो महज 14 महीने के बाद मेरा 16वां लेवल भी हो गया। और जब 16वां लेवल हुआ, जो छोटे भाई को देखकर मैंने एक ड्रीम अपने अंदर पाला था, एक विचार बनाया था, एक सपना लिया था, वो सपना उस दिन मुझे साकार होता हुआ
हुआ नजर आया और भाई प्रदीप की सलाह लेके 3 एकड़ के अंदर मैंने अपना एक स्कूल बनाया और जो भाई हर रोज इनकम बताता था उसी हिसाब से पर डे, आज की अगर मैं बात करूं तो 1 डेढ़ लाख रुपए पर डे वहां से भाई की तरह मैंने लेना शुरू कर दिया। ये क्यों आया, किस लिए आया? ये ताकत इस डिजाइन की है, इस विश्वास की है। एक छोटी ही कहानी बताता हूं कि बहुत सारे सवार हवाई जहाज के अंदर सफर कर रहे थे और अचानक हवाई जहाज के अंदर कोई खराबी आई और खराबी आने के बाद जैसे ही पैसेंजर को पता लगा, सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान मुझे बचा, हे भगवान मुझे बचा, वाहेगुरु तेरा ही आसरा। हर व्यक्ति अपने भगवान को याद करने लगा। बट एक गुड़िया बैठी थी और वे फोन पे गेम खेल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्ची गेम खेल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्ची फिर भी गेम खेल रही थी। लेकिन पायलट की सूझबूझ से उस जहाज को सुरक्षित उतार लिया गया और जैसे ही सारी सवारियां बाहर नीचे आई तो उन्होंने इस गुड़िया से पूछा कि बेटा इतनी बड़ी खराबी हो गई थी, सभी लोग डर गए थे, चिल्ला रहे थे, हे भगवान मुझे बचा, हे भगवान मुझे बचा, हे भगवान मुझे बचा, लेकिन आपके मन में कोई डर नहीं था, आपकी आंखों में कोई भय नहीं था। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, उस गुड़िया का जवाब था कि इस जहाज के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं और मुझे अपने पापा पे इतना विश्वास है कि वो कभी हमें मार ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं हमारे सीएमडी मिस्टर प्रदीप जैन जी की, हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है और आप लोग भी विश्वास करना कि आपको जिंदगी में कभी रास्ते में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। 100% यहां से रॉयल्टी लेके आप अपने सपने पूरा करेंगे। तो ये अंतिम श्रेणी में जो लोग बैठे हैं ये आज यूं ही नहीं यहां आए, इन्होंने बहुत मेहनत की है और वही मेहनत आपके हिस्से में आने वाली है। एक छोटी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एक संगमरमर का पहाड़ था और वहां एक संगमरमर का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के अंदर संगमरमर की पैड़ी, संगमरमर की आगे मूर्ति, हर रोज श्रद्धालु आते थे, जाते थे, पौड़ी के ऊपर जूते निकालते थे और जहां आगे मूर्त थी उस मूर्त के ऊपर फूल, धूप बत्ती, दूध वगैरह वगैरह चढ़ाते थे। एक दिन उस पौड़ी ने उस संगमरमर की मूर्ति से एक सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कि मेरे ऊपर लोग जूते निकाल के जाते हैं और 2 कदम पे आप आगे बैठे हैं, आपको फूल मालाओं से सजाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उस मूर्ति का जवाब था कि मैंने छीनी और हथौड़े की इतनी मार सहन की है जिससे मुझे ये रूप मिला है, इस करके लोग मेरे ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते हैं और आपके ऊपर जूते निकालते हैं। जो आज ये व्यक्ति सामने बैठे हैं, रॉयल्टी अचीवर, इन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज इनको जो सम्मान मिलता है इनकी मेहनत की बदौलत है। जो घर पे बैठेगा वो यहां से कुछ नहीं कर पाएगा और जो दिन रात मेहनत करेगा तो मैं यकीन करके इनसे 16 लेवल ले सकता है। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में बैठे हैं कि वो जो काम हमने 7 साल में किया वो मात्र 4 साल में इस लेवल को उड़ा के रख देंगे। ये मेरा अपना मानना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ईमानदारी से एक रूटीन बनाना, एक अनुशासन बनाना है। उस अनुशासन के अंदर आपने केवल और केवल ये सोचना है, जो अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैंने आज 5 लोगों को हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे डीटीएन कंपनी के बारे में, हमारे केवल हमने इसकी प्रशंसा करनी है, लोगों को बताना है कि मेरी कंपनी के अंदर, मेरी दुकान के अंदर या मेरे इस नेट के अंदर इतने अच्छे लोग हैं, इतने लेवल पे हैं, इतना पैसा उन्होंने कमाया, इतना अच्छा प्रोडक्ट आया। इसी करके प्रशंसा करते रहेंगे तो आपके सारे लेवल हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन इस बिजनेस में आए थे कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ
गुरुनाम जियों को देखते रहे, ये जैसा बताते रहे, रिश्ते में बड़े भाई थे, इनका कभी हमने कहना मना भी नहीं किया। और इस बिजनेस में भी ये धक्के से लेके आए थे, जबरदस्ती, क्योंकि इस भाई ने एक बात भी बताई थी कि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें धक्के से भी व्यक्ति को लेके आना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा कि आप कभी शादी में गए हो? मैं बिल्कुल गए हैं। तो कभी डांस किया है? मैं नहीं किया। तो बोला मैं आपको बताता हूं कि डांस कैसे करवा जाता है। एक शराब भी आया, ढोल बज रहा था और नाचने लग गया। दूसरा भी थोड़ी पैक लगा रखी थी, वो भी आया, वो भी नाचने लग गया। और मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति बाहर खड़ा खड़ा केवल पैर पैर से ऐसे कर रहा था। गुरुनाम जी ने मेरे को पकड़ा, धक्के से बाजे के सामने किया और यकीन करके मानना, मैंने गुरुनाम से अच्छा डांस कर दिया। ये वो बिजनेस है। यहाँ आप धक्के से भी किसी को ले आओगे तो दोस्तों यकीन करके मानना, हो सकता है कि वो आपसे अच्छे लेवल आपसे पहले कर जाए। ये ऐसा बिजनेस है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।